अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 से करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 रह गया था, है ना। थोड़ा सा टाइम था और नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन 19 बहुत आसान था। देखो कैसे क्या है, जैसे 5500 रुपये की राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, अपना समझना है कि 5500 रुपये की राशि जो है 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है ना। कितने? 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अब आगे क्या कहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाए, 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, ये मान लीजिए एक्स अभी नहीं मालूम है। तो अभी आप क्या समझ रहे हैं इन दोनों से कि अगर आपको 6 वर्षों का रेट मालूम है और 12 वर्षों का पता करना, समय क्या है, 2 गुना है, समय भी 2 गुना है ना। ठीक है, तो अब 12 वर्षों में 2 गुनी है तो 5500 3 गुनी कितनी हो जाएगी, अगर इस तीन गुनी निकालें कितना हो जाए, 6500 रुपये हो जाए, वो कितना 16,500 रुपये हो जाएगा, 16,500 रुपये। ठीक है, कितना, 16,500। अब आपको निकालना क्या, अब एक फार्मूला मालूम हो तो P बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, m²/n। जब समय कितना होता था, 2 गुना होता था, तो P क्या होता था, प्रिंसिपल कितना पैसा है, 5500 रुपये। ठीक है, m² पहले कितना है, 16,500 रुपये, 16,500 गुणे 16,500, और बाद में कितना है पता नहीं, x। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 55 से काटेंगे 3 बार में हो जाएगा, इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इधर आ जाएगा। तो कितना, 2 जीरो का 2 जीरो, 5 तियाँ 15 और 5 छक्का, सॉरी 3 पीछे 15 और 3 छक्का 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 4, तो 49,500 रुपये। फार्मूला यही लगना था, लेकिन बस यहाँ पर ये जो चीज़ें दे रखी थी ना, 16,500 नहीं दे रखा था, तो बस इसी के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि 3 गुनी है, तो 3 गुनी का मतलब 16,500 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहा है, कोई मूलधन 8 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वह मूलधन कितने वर्ष में 216 गुना हो जाएगा। तो ये समझो कि 8 वर्ष में बोला गया है कितना, 6 गुना। अब मैंने इसमें बोला था और कितने वर्षों में पता नहीं, 216 गुना। अब 216 गुना की बात बोल दिया है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्या होता है 216। 216 का मतलब होता है 6 की पावर में इसको लाना होगा। जैसे 6 छंग 36, 36 छक्का है ना, 6 छंग 36 और 36 छक्का कितना होता है, 3 छंग 18, करीब 216 है ना, 36 छक्का। ठीक है, तो देखो 6 का क्यूब 216 ही तो होता है। हाँ ठीक है, 6 छंग 36 हो गया, 6 18 18 और 3 21, 216। तो ये कितना, 6 की पावर आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुना भी बोल सकते हो। 6 की पावर 3 गुना, क्योंकि 6 का 3 बार गुणा करने से आ जाता है। तो अब हमने क्या बताया था, इसमें बताया था कि जो पावर होती है उसको समय से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो नया समय निकल आता है। तो x बराबर कितना है, पहले वाला समय और पावर। ठीक है, करीब 24 वर्षों में वो 216 गुना हो जाएगी। तो ये ट्रिक आपको याद रख, हमेशा ऐसे ही दे रखा, अगर 216 गुना, तो 216 गुना 6 की पावर 3 गुना होता है, ये अपने आप दिमाग लगाना होगा। तो इस 3 से उस समय को हम गुणा कर देते हैं तो नया समय निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 243 गुनी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी। देखो इन्होंने कहा है 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 243 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 243 गुनी, आपको दर निकालना है। तो दर निकालना है, तो 243 गुनी हो जाती है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या दे रखा हुआ है। ये समझ लीजिए अगर ए दे रखा है और P1 मान लीजिए, है ना, दर। अगर हम गुना वाला फार्मूला लगा के देखें पुराना वाला, तो हम लोग क्या पढ़ के आए थे गुने वाले में, N2/N1। जब N2/N1 कुछ है नहीं तो N2 यही है, तो N-1 और N की पावर कितनी हो जाएगी, 1/T, है ना। ये तो पढ़ के आए थे हम लोग, चलो फिर से देख लेते हैं। R = पढ़ा था N2/N1 की पावर 1/T या 1/T2 - T1 माइनस का 1 और इंटू कितना पढ़ा था, 100। यही तो पढ़ के आए थे। अब देखो N2/N1 दोनों की वैल्यू कितनी थी, 243, क्योंकि और कुछ तो दे नहीं रखा है। तो R = 243 की पावर कितनी हो जाएगी, 5, 1/5, है ना, 1/5 माइनस का 1 और इंटू 100। जब क्वेश्चन करोगे ना तो कई बार याद हो जाएगा कि ये 243 की पावर 1/5 कितनी होती है। ठीक है, ये कितनी होती है, 3 की पावर। 3 की पावर अगर 3 का गुणा हम 5 बार करते तो 243 होता है। जैसे 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 81, 81 तियाँ कितना होता है, 243। ठीक है, तो ये 3 की पावर 5 होता है, और पावर कितनी है, 1/5 माइनस का 1 और इंटू कितना, 100। इस 5 से 1/5 कट जाएगा तो R = हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2 × 100,
मतलब टोटल कितना आ गया 200%। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये 3 की पावर 5 होती है, और ये कब याद होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है 1296 की राशि 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2401 रुपये हो जाएगी। तो बस वही ए बराबर पी वाला फार्मूला लगा दो। तो कितना है 2401 रुपये करनी है, तो ये ए हो गया। पी कितना है 1296 रुपये की राशि है ना, ठीक है 1296 की राशि, और समय कितना दर दे रखी है 16 सही 2/3%। तो ये 50/3 हो गया। तो 1 + 50/3 ये तो हो जाएगा 1 + 50/3 × 100 मतलब 300 हो गया। और की पावर कितने वर्षों में, तो आपको समय आपको पता करना है। तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है 50 छक्का, ठीक है तो ये 2401/1296 बराबर, तो ये 7/6 की पावर टी हो गया। ठीक है, अब देखो ये कैसे हम समझेंगे, यहाँ टी है यहाँ क्या है, यहाँ तो हमें पता ही नहीं है। तो देखो अगर यहाँ 7/6 ब्रैकेट में है तो 100% श्योर है कि ये भी 7/6 के फॉर्म में ही होगा। मतलब जैसे 6 का पहाड़ा पड़ता है तो 6 छंग 36, 36 छक्का 216, 216 छक्का है ना, 216 का जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 1296, करीब 4 बार में आता है। तो ऐसे ही 7 का करेंगे तो 49, 49 का फिर 7 से करेंगे 243, 243 का जब 7 से करेंगे तो 2401। तो ये क्या बनता है, मतलब 7/6 की पावर 4 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है 7/6 की पावर टी। हम कैसे समझेंगे कि 7/6 ही लिखा हुआ है, देखो इधर 6 है तो 100% ये 6 की पावर है। अब 6 का गुणा कर लो, जितना आ जाए वही दोनों ऊपर नीचे दोनों ही होगा। जैसे 6 की पावर 4 है तो 7/7 की पावर भी 4, देखो दोनों चीज़ें ब्रैकेट के अंदर बराबर है तो पावर भी बराबर कर देंगे। तो टी कितना आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा हुआ है किसी धन का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 330 रुपये और साधारण ब्याज 300 रुपये है। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक वर्ड यूज किया है दूसरे वर्ष का, है ना, 2 वर्षों का नहीं बोला है, दूसरे वर्ष का बोला हुआ है। मतलब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हुआ है। साधारण ब्याज तो हर साल का समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का इन्होंने दे रखा हुआ है ना। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो एक तरीका जो हम लोग अभी तक दर निकालने का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, कितना 2 है ना n-m/m इंटू कितना 100, यही तो पढ़ के आए थे 2 वर्षों वाला। लेकिन यहाँ पर जब दूसरे वर्ष की बात कहा गया, एक सिर्फ दूसरे वर्ष की, तो यहाँ से 2 क्या गायब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा r 2n-m, 2 तो हट ही गया अब, क्योंकि दूसरे वर्ष का सिर्फ बोला है। तो n-m मतलब 330 में से 300 घटा दोगे तो 30 आ जाएगा, बटे 300 और गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया, 3 धामा 30 मतलब कितना रहा है 10%, हल हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ष का और 2 वर्षों का दोनों में अंतर होता है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। 25 441 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक, मतलब दर नहीं मालूम है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपये हो जाएगा। मतलब आपको 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। अब तो 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फार्मूला क्या होता था, डी बराबर क्या होता था PR² ये तो पढ़ के आए थे। तो डी दोनों का अंतर कितना है 9 रुपये, पी कितना है 441 रुपये, ठीक है, आर कितना है पता नहीं, अपॉन में 100², यही तो होता है 100² मतलब 100 × 100। ठीक है, यही तो बोल रहा है। हाँ, अब आपको दर निकालनी है। अब देखो कैसे हम दर, क्या ये 441 921 का 21 का आता है ना, कट जाएगा कुछ, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 3 से कटता है, मतलब 441 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 3 9, 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 3 14 हो गया, 3 चौको 12, 3 7 21 147, फिर से 3 से काट दो तो 3 चौको 12, 3 9 27। तो इधर कुछ बचा नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 × 100 कितना हो गया 10,000 हो गया। ठीक है, और नीचे कितना 49 इक्वल टू कितना R², स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 और नीचे 49 बराबर कितना R। अब बताओ 10,000 4 जीरो हैं तो चुपचाप 2 जीरो लिख दो, और 49 किसका रूट होता है 7 का होता है, तो 100/7 इसका आंसर हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कितने बार में कटेगा 7 एकम 7 30 हो गया, 7 चौको 28 2/7%। ठीक है,
कुछ कुछ लॉजिक है, बस ये फार्मूला याद होगा तो देखो 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और वो हाँ 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डी होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। 3 वर्षों के लिए भी इसका फार्मूला बताया जा चुका है। 26 वह राशि क्या है जिस पर 2 वर्षों में 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.25 रुपीज़ है। तो फिर से यही आ गया, 2 वर्षों का दे रखा फार्मूला, फिर से ये हुआ अंतर कितना 2.25। ठीक है, राशि क्या है पी निकालना है, 15% है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 इंटू 15। ठीक है, पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 100, यही तो होगा। अब जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस 100 से 100 क्या कट गया, 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15 225 होता है, तो ये पूरा का पूरा कट गया। तो पी बराबर कितना हो गया, ये 100 इधर आ जाएगा तो 100 रुपये। ठीक है, 27 कह रखा है वह पेड़ की लंबाई प्रतिवर्ष, एक पेड़ की लंबाई प्रतिवर्ष 1/8 भाग की वृद्धि होती है, तो इसकी लंबाई 2 से 1/2 वर्ष के बाद लगभग क्या होगी यदि वर्तमान में लंबाई 24 मीटर है। अरे वही सिंपल सा है कि आपको चक्रवर्ती मिश्रधन निकालना है। ठीक है, कितने हो जाएंगे 24, अभी कितनी है 24 मीटर है, तो ए बराबर पी 1 + r/100, तो r/100, लेकिन अभी इसमें परसेंटेज में दे नहीं रखा है तो इसलिए हम सीधे 1/8 रख देंगे। ओके, पावर 2 से 1/2 है ना, तो इधर पहले 2 कर लेंगे, तो 1 + 1/8 और इंटू 1/2, क्योंकि समय कितना है 2 सही 1/2, तो 2 वाला इधर हल कर लिया और 1/2 को इधर हल कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इधर 24 हो जाएगा, इधर 9/8 हो जाएगा, 9/8 गुणे 9/8, और इधर कितना हो जाएगा 16, यही तो ना 16 और 1 17, 17/16, तो 8 त्रिका 24, और तो कुछ कटेगा नहीं, और कुछ नहीं कटेगा। तो अब आपको करना क्या है, देखो 9 9 81 डिवाइड भी होगा, 9 9 81, 81 का 3 से जब करते हैं तो 8 त्रिका 24, 243, 243 गुणे 16 17 है ना, तो मतलब बच क्या रहा है 243 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे और 16 कितना होता है 96, 96 से डिवाइड करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना कैलकुलेशन। 27 में कहा गया है, अच्छा ये 27 ही था क्या, हाँ 27 था, 28 में कहा गया है 2000 के मूलधन पर 3 वर्षों में 10 सही 1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में लगभग कितना अंतर है। तो आपकी क्या पूछा, अंतर पूछ लिया, डी पूछ लिया है। 2000 रुपये है तो 2000 लिख दो, पी आर स्क्वायर, आर कितना है 10 सही 1/2%, मतलब 10 दूना 20, 21, 21/2%, तो 21/2 गुणे 21/2, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, तो मतलब कितना 100 इंटू 100। बस यही तो आपको सॉल्व करना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष लेकिन बोला है, 3 वर्ष बोला, तो 3 वर्ष के लिए फार्मूला क्या होता था ये भी देख लो, डी बराबर क्या होता था पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में 300 प्लस का आर अपॉन में 100, ये मल्टीप्लाई में ही होता है। तो फॉर्मूले देखो याद होंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अब इतना हो गया, अब चलो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर कर लिया, अब 300 प्लस आर अपॉन 100, 300 में जब 21/2 जोड़ोगे, 21/2 का मतलब क्या हो गया 10.5 ही तो हुआ। तो 300 में 10.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 310.5, 300 प्लस आर अपॉन 100, 100 कितना है भाई 100, तो 100 ही रहेगा। ये हो गया, चलो ये पॉइंट हटा देते तो एक नीचे और जीरो बढ़ जाएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 3 जीरो है तो 3 जीरो काट दिए। अब 2 से 1 2 भी कट गया, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। और जो भी कटेगा तो और कन्फ्यूजन ही पैदा होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे 21 का 21 से गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 441, 441 का 3105 से गुणा करेंगे। ठीक है, जितना आएगा उससे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 जीरो हो जाएंगे तो 4 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे। चलो इसका गुणा हम कर दे रहे हैं, जैसे 3105 का गुणा किससे करना है, 21 का 21 से कितना करते हैं 441, यही तो करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से जब पूरे में पढ़ोगे तो यही आ जाएगा 3105, फिर 4 से पढ़ोगे तो 4 पंचे 20, जीरो है तो 2 नोट हो गया, और 4 एकम 4 और 4 तें 12, ये हो गया। फिर से 4 पढ़ना है तो फिर से ये लिख दो 0 2 4 2 1। ठीक है, ये 5 नोट हो गया, ये 0 नोट हो गया, 3 2 5 नोट हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, और ये हो गया। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई आ गया। अब इसको क्या करना है 2 से भाग करना है। ठीक है, पहले 2 से भाग कर लेते हैं, 2 से जैसे भाग करोगे तो 2 छंग
12, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 दूनी 4, पॉइंट लगा, 2 पंचे 10, इतना कुछ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, कितने जीरो थे नीचे, 3 और एक 4, 4 जीरो थे, तो 4 अंक के पहले पॉइंट, 1 2 3 4, तो मतलब ये आ रहा है 68.32, ठीक है। डी कितना आ रहा है, करीब 68.32। क्वेश्चन नंबर 28 था ना। अरे इस कैलकुलेशन चेक कर लेना, 68 पॉइंट करके समथिंग आ रही है, और 68 पॉइंट का एक ही ऑप्शन है, थर्ड वाला, तो यही इसका हो गया, ठीक है। ये इस तरह से होगा, और कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। 29 में लिखा हुआ, किसी फैक्ट्री में एक ऑफिसर का वार्षिक वेतन 80,000 रुपये है। यदि उसके वेतन में प्रतिवर्ष 2.1/2% की कटौती की जा रही हो, तो 2.1/5% वर्षों के बाद वह कितना रुपए प्राप्त करेगा। तो देखो इसमें करना क्या है, कटौती हो रही है। अगर अभी तक हम प्लस पढ़ते आए थे ना कि वृद्धि हो रही, तो कटौती दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे ए बराबर अभी तक हम लोग फार्मूला क्या पढ़े, पी ब्रैकेट में 1 + r/100, क्योंकि ये हो रहा था क्या, वृद्धि हो रही थी। लेकिन जब कटौती होगी तो फार्मूला हो जाएगा ए बराबर पी 1 - r/100 की पावर टी, ठीक है। कटौती में जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, सेम है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पहले वो 80,000 रुपये पा रहा था, गुड, तो पहले वो 80,000 रुपये पा रहा था, ठीक। तो 1 - r/100, तो 1 माइनस का 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, तो 1 माइनस का 5/2 इंटू 100 मतलब 200 हो गया। और फिर की पावर कितनी हो जाएगी, समय टोटल है 2 सही 1/5, तो ऊपर इधर 2 रख दो, 1 माइनस का 5/200 और इंटू 2 सही 1/5, तो ये 1/5 इधर आ जाएगा, ठीक है। जो पावर इसमें समय कितना, 2 सही 1/5, तो इसलिए ये फार्मूला हमें लगाना पड़ा, ठीक है। कैसे पढ़ा है पहले पढ़ चुके हो, देख लेना। 5 से 5 कट गया, 5 चौको, हाँ 5 चौको 20, 40 हो गया। तो अब देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 80,000 इंटू एलसीएम लेंगे तो 39/40, पावर 2 है, तो फिर से 39/40, और इधर कितना, 200 में से 1 गया तो 199/200, ठीक है। अब यहाँ कितने 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4, चारों जीरो कट गए। अब 8 है तो 4 और दूनी 8 भी कट गया। अब 39 का 39 से गुणा कर लोगे, जितना आएगा उसका 199 से गुणा करोगे और 4 से भाग करोगे। तो 39 का 39 से स्क्वायर कैसे, मतलब गुणा कैसे करेंगे, तो कैसे इसका शॉर्ट ट्रिक है वो बाद में बता देंगे, पहले देख लो। 39 का 39 से गुणा कर ले, जैसे हम कैसे करते हैं, तो 9 9 81, 9 3 27, 27 दूना 54, 54 और 8 62 के 2 हासिल लगा 6, 3 3 का 9, 9 6 15, ठीक है। 39 का 39 से मल्टीप्लाई हो गया इंटू 199, और अपॉन में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 199 मुझे अगर पर्सनली करना हो तो हम क्या करेंगे, 1521 को 200 से गुणा कर देंगे, है ना। 1521 को 200 से गुणा कर देंगे, मतलब 199 बार गुणा करना, लेकिन हम 200 बार कर लेंगे और एक बार घटा देंगे, है ना। तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक निकालने का। फिलहाल आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। मतलब क्या करते हैं, 1521 दूना, मुझे डायरेक्टली करना पड़ेगा, 1521 दूना 3042, ठीक है। 3042 आ गया, 3042 के आगे 2 जीरो और घटा दो, उससे 1521 बढ़ा दो, 3 और 1521 घटा दो, ऐसा करते हैं हम लोग। चलो जैसा भी हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे मैं कैसे करूँगा तो देख ही लो। 1521 दूना कितना हो जाएगा, 3042 पर, ठीक है। 3042 माइनस का मुझे 1521 इससे घटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके आगे 2 जीरो भी लगेंगे, और अपॉन में 4 हो गया। तो 10 में से 1 गया, 9 बचा, फिर 9 में से 2 गया, 7 बचा, फिर इधर कितना 11, 11 में से 5 गया, 6 बचा, 11 में से 5 गया 6 बचा, और फिर इधर 3, 11 में से 5 गया 6 बचा, और इधर कितना 3, ठीक है। 3 में से 1 गया 2 बचा बटे 4, तो 4 सत्ते, अब इनको डिवाइड करोगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा 22 हो गया, तो 4 चौको 4 पंचे 20, 2 बचा 26, 4 छंग 24, 2 बचा 27, 4 छंग 24, है ना। 3 और 9 39, 4 9 36, 4 9 36, 3 बचा,
तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 75,669 रुपये। हाँ आ गया, कैलकुलेशन इतनी होगी, ठीक है। 30 वाला, बारिश स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 150.43 है, वह धनराशि क्या है। 3 वर्षों में, फिर से वही क्वेश्चन है भाई, देखो कोई अंतर नहीं है। अभी क्या है 150.43, तो 10150.43 इज इक्वल टू 3 वर्षों में आपको धनराशि मतलब पी निकालना है। पी आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49/100 स्क्वायर, तो 100 इंटू 100, और 300 प्लस R/100 मतलब 307/100, यही तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर। पॉइंट हटाए 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 49 से इसको काट देते, 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते 49, और इधर 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14 है ना, 1 बचा 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा 34 हो गया, तो 7 चौको 28, 6 63, 7 में 63, फिर 7 से काट दो तो 7 है ना, 7 त्रिका 21, पूरा पूरा कट गया, और 7 सत्ते 49, 307 से ये 307 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इधर सिर्फ कितना बच रहा है, पी बच रहा है, और इधर कुछ बच नहीं रहा है, और नीचे कितना है 4 जीरो, तो 4 जीरो मतलब 10,000, यही क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके 30 तक हो गए, ठीक। इतना करते हैं, फिर देखते हैं आगे।